तो दोस्त अगर आप लोग भी एक एसबीआई के खाता धारक हैं और आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने में समस्या आ रही है, यानी कि जब भी आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना चाहते हैं तो वहां पर आपको ये बताया जाता है कि आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि काफी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बार बार हमसे सवाल करते हैं कि भाई मेरा इंटरनेट बैंकिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, अब मैं उसे एक्टिवेट कैसे करूं या फिर कैसे करवाऊं। तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कुछ रीजन बताऊंगा कि किस वजह से आपका इंटरनेट बैंकिंग डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और आप उसे फिर से एक्टिवेट कैसे करा सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव प्लस नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पैसा तो लगता नहीं है। फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग साइड में देखिए, स्क्रीनशॉट मेरे नए चैनल का दिख रहा होगा। इसका नाम है सुमित टॉपिक एवरीवेयर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड या फिर काफी सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर आपको बैंकिंग ऐप से रिलेटेड ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो टाइम टू टाइम डेली देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आपको किसी भी बैंक में घर बैठे खाता खोलना हो या फिर आपको केवाईसी करना हो या फिर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बनवाना हो, उसके लिए अप्लाई करना हो या फिर बैंकिंग ऐप से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है उसकी रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर आपको सुमित टॉपिक एवरीवेयर के चैनल पर पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। प्लीज एक बार यहाँ पर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहां पर देखिए किस टाइप का आपको कंटेंट डेली मिलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मेन पॉइंट की। ये टाइम टू टाइम काफी सारे एसबीआई कस्टमर्स हमसे एक सवाल करते हैं कि भाई जब भी मैं इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना चाहता हूं तो मुझे ये बताया जाता है कि आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब क्या करें, कैसे उसे एक्टिवेट करें, क्या उसे हम घर से डीएक्टिवेट कर पाएंगे या फिर क्यों ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा डीएक्टिवेट क्यों कर दिया गया। तो भाई मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी जानकारी इसकी रिगार्डिंग मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाए, है ना। देखिए, वैसे मैंने इस टॉपिक के रिगार्डिंग एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के टीम से कांटेक्ट करके पूछा तो उन्होंने कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बताया, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर बताया कि अगर आप कुछ भी कर रहे होते हैं और उस सिचुएशन में बाय मिस्टेक आपसे कोई ऐसा वर्क हो जाता है, जैसे कि वहां पर एक ऑप्शन होता है इंटरनेट बैंकिंग में कि क्या आप अपने इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर करना चाहते हैं तो यस कीजिए और नो कीजिए, तो वहां पर आप कंफर्म कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं बल्कि एसबीआई के टीम मेंबर बता रहे हैं। उसके बाद अब मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आप कई जगह पर अपना इंटरनेट बैंकिंग का जो यूजर नेम है और पासवर्ड शेयर कर दिए होंगे, ठीक है ना। और बार बार आप कोई भी आपका फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी या फिर किसी ने आपका इंटरनेट बैंकिंग हैक कर लिया हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका यूजर नेम पता है इंटरनेट बैंकिंग का, ठीक है, और पासवर्ड भी पता है इंटरनेट बैंकिंग का, और कोई यूजर्स आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके बार बार लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भले ही उसको इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पता हो, पासवर्ड ना पता हो या फिर पासवर्ड भी पता हो, ओटीपी ही नहीं आता हो उनके मोबाइल नंबर पर, क्योंकि मोबाइल नंबर तो आपके पास है ना, तो आपके पास ओटीपी आएगी ना कि उनके पास। उस सिचुएशन में होगा क्या, मान लो उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम डाल दिया है, अगला कोई बंदा, ठीक है, यूजर नेम डाल दिया लेकिन पासवर्ड बार बार गलत डाल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही बार बार पासवर्ड गलत डाल रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है या तो ब्लॉक हो जाएगी या फिर उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। क्योंकि एसबीआई को ये लगेगा कि भाई बार बार यहाँ पर गलत पासवर्ड डाला जा रहा है, इसका मतलब है कि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है या फिर बार बार गलत या फिर किसी ना किसी तरीके से इसको हैक करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो आपके अकाउंट को ही डीएक्टिवेट कर देंगे, ओके, या फिर ब्लॉक कर देंगे। ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि रीएक्टिवेट उसको कर दिया जाता है, ओके। लेकिन अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी अच्छे खासे मतलब कि यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी आपको याद है, आपको तो याद ही होगा, अगले बंदे को भी, आपके फ्रेंड्स के पास या फिर किसी और फ्रेंड्स के पास, तो अगर वो बार बार डाल रहा है सही सही यूजर नेम और पासवर्ड, तो आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि पासवर्ड और यूजर नेम डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो एक ओटीपी आता है, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। उस पासवर्ड को आप जब तक इनपुट नहीं करेंगे तब तक आप वहां पर लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में भी ओटीपी तो आपके मोबाइल नंबर पर आएगी, ना कि उनके मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो उनको ओटीपी पता ही नहीं होगा और बार बार वो ओटीपी गलत डाल रहे होंगे, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। ये तो मेरा ओपिनियन है। उसके बाद थर्ड ओपिनियन और भी है। देखिए,
अगर आपके अकाउंट के थ्रू, ठीक है ना, आपके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हो रहा है, लीगल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब कि जैसे कि आप कहीं पर और ऐसे ऐसे जगहों पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, वो भी लिमिट से ज़्यादा, तो भाई यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इलीगल तरीके से आप पैसे को ट्रांसफर इलीगल जगह पर कर रहे हो, तरीका तो सही है, लेकिन इलीगल जगहों पर आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। वैसे एसबीआई की जो टीम मेंबर है, उन्होंने मुझे बताया कि भाई कोई एग्जैक्ट रीजन तो नहीं है, आप डायरेक्ट ब्रांच में जाइए, वहीं पर जाकर के पूछताछ कीजिएगा कि आखिर में ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी प्रकार का, मान लो आप बार बार गलत यूजर नेम डालते हो या फिर बार बार आप लोग गलत एम पिन डाल करके लॉगिन करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में 3 बार से ज़्यादा अगर आप एम पिन डाल करके डालना चाहते हो, लॉगिन करना चाहते हो, वो भी गलत एम पिन डाल करके, गलत पिन डाल करके, तो आपका जो अकाउंट है टेम्पोरली के लिए 24 आवर्स के लिए लॉक किया जाता है, ना कि डीएक्टिवेट होता है, सिर्फ लॉक किया जाता है और वो ऑटोमेटिक बाद में अनब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और काफी सारे यूजर्स तो ये भी पूछ रहे थे कि भाई मान लो मैंने कॉल सेंटर पर कॉल करके उनको बोला कि मेरे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दीजिए, तो भाई मैं आपको बता दूं, आप जिनको कॉल करके बोले होंगे कि मेरे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दीजिए इंटरनेट बैंकिंग को, तो वो डीएक्टिवेट नहीं किए हैं, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप उसको जब चाहे तब अनब्लॉक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर योनो ऐप से भी, ठीक है। मान लो अगर आपने डीएक्टिवेट करवा ही लिया कॉल करके कि मेरे अकाउंट को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, तो उस सिचुएशन में अब आप ऑनलाइन घर बैठे अपने अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, आपके आसपास, घर के आसपास जो भी होम ब्रांच है, वहां पर जाकर के बोलिए कि सर मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है इस रीजन से, या फिर मैंने कोई रीजन भी नहीं बताया, या फिर मेरे साथ कोई ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, उसके बावजूद भी मेरे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया, ऐसा क्या था, क्या रीजन हुआ जिस वजह से डीएक्टिवेट हो गया, तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा होम ब्रांच में कि किस वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद वहां पर आपको रीएक्टिवेट करने का प्रोसेस भी बताया जाएगा कि आप इस तरीके से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपका एक बार अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट, तो उसके बाद जब आप रीएक्टिवेट करवाने जाएंगे, तो आपकी इच्छा है कि आप पहले वाला ही यूजर नेम चाहते हैं या फिर बाद में आप यूजर नेम नया क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपने एक बार यूजर नेम क्रिएट कर लिया तो बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको कई बार कई सारी वीडियो में बता रखा है, ठीक है। लेकिन आप पासवर्ड बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार आप डीएक्टिवेट कर लेते हैं अपने अकाउंट को और दूसरी बार रीएक्टिवेट करवाने के लिए जाते हैं, फिर से एक्टिवेट करवाने के लिए ब्रांच विजिट करते हैं, तो वहां पर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले वाला ही यूजर नेम रखना चाहते हैं या फिर एक नया यूजर नेम क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, तो आप लोग भी अगर नया यूजर नेम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज पहले वाला सही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा, ब्रांच में जाकर के विजिट कीजिए और उनको बोलिए कि मेरा जो इंटरनेट बैंकिंग है डीएक्टिवेट हो चुका है, कृपया करके आप एक्टिवेट कर दीजिए ताकि मैं सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाऊं। ओके दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना। सो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।